अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। आज की जो वीडियो है बड़ी ख़ास है, वो इसलिए है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से एक रिपोर्ट शाये की गई है जिसको हमारे कौमी मीडिया ने जो है वो ख़बरों की ज़ीनत भी बनाया, जिसमें पाकिस्तान की पुलिस, किसी सूबे का जिक्र नहीं, पाकिस्तान की पुलिस जो है वो करप्शन में पहले नंबर पर, उसके बाद फिर अदलिया जो है वो दूसरे नंबर पर उसको करार दिया गया है। अब अदालतों के बारे में क्या इस तरह का तासुर क्यों है, क्या वजह है, और उसके बाद फिर ख़ास तौर पर जो इदारा रिपोर्ट शाये करता है, क्या उसकी शफाफियत ऐसी है कि वो किसी भी पाकिस्तान के इदारे को बदनाम करने के लिए या उसके बारे में इतना बड़ा जो सर्वे शाये कर दे। ये सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए मेरे साथ असगर उमर साहब मौजूद हैं। असगर उमर साहब जो है एक अरसा दराज से अदालतों की, आला अदालतों की रिपोर्टिंग करते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। असगर भाई, मुख्तलिफ़ औक़ात में हमें आप साथ देते हैं, अपना टाइम देते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। सर, आपने 2 रोज़ पहले देखा कि एक रिपोर्ट शाये हुई जिसमें पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान के जो कौमी इदारे हैं, चाहे पुलिस है, अदलिया है, इनकी जग हसाई हुई, बदनामी हुई। एक तो पहले तो ये बताइएगा, क्या वो सर्वे जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान के इन बड़े इदारों को करप्ट तरीन तस्वुर किया जा रहा है, क्या उसकी सर्वे की अपनी कोई शफाफियत है या एक परसेप्शन की बुनियाद पर जो है वो इतना बड़ा सर्वे शायद हो जाता है, उसके बाद फिर कौमी मीडिया भी बग़ैर ये देखे कि ये सर्वे ठीक है या गलत है, उसके बाद वो ख़बरें शाये कर देते हैं जिसमें दुनिया भर में जगह सही होती है? और ये ऐसा है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल दुनिया भर के बारे में रिपोर्ट जारी करती है। ये फैक्ट्स पर मबनी नहीं होती है, एक सर्वे होता है और लोगों का आम तासुर होता है कि इस अदारे के बारे में लोगों का तासुर क्या है जिसके बारे में सर्वे किया जा रहा है। और अभी 2 अदारों के बारे में बात हो रही है, एक अदालत है और एक पुलिस है। पुलिस के बारे में तो किसी को कोई शक ही नहीं है और कोई बात नहीं कर रहा है कि पुलिस में भी रिफॉर्म्स हुई हैं, कोई बेहतरी भी आई हो, लेकिन पुलिस को चूँकि करप्ट अदारा करार दिया गया है तो उसे डिफेंड करने के लिए कोई नहीं है। लेकिन जुडिशरी के बारे में कहा जा रहा है कि कुछ गलत है, या हमारे मुल्क में ये ऐसा क्यों किया गया और हमें निशाना बनाया गया, ये सर्वे किया गया है। लेकिन मैं बताता चलूँ कि इससे पहले भी जो 5-7 साल के सर्वे आए हैं, उसमें अगर जुडिशरी दूसरे नंबर पे नहीं तो पहले 5 या 10 में करप्टेड अदारों में पहले भी रही है। पहले लैंड से मुतल्लिक, ज़मीन से मुतल्लिक जो अदारे होते थे वो दूसरे-तीसरे नंबर पे आ जाते थे, जुडिशरी उससे नीचे होती थी। लेकिन करीब है और ये बड़ा तासुर आम है कि जुडिशरी के तमाम मामला शफ़ाफ़ नहीं हैं। लेकिन अब हमें ये जायज़ा लेना होगा कि ये यहाँ पर इतनी करप्शन क्यों है। हमारे आला अदालतों के जजेस चूँकि मुख्तलिफ़ तकरीबात में गुफ्तगू भी करते हैं, फ़ैसलों के अलावा किसी फंक्शन में चले जाते हैं, हलफ बर्दारी में चले जाते हैं, तो उनका हमें इज़हार ख़्याल मिलता है और वो कहते हैं कि आला अदालतें, जो हमारा मुल्क का सिस्टम है कि 2 तरीके से अदालतें तकसीम है। सेशन अदालत तक जो है कोर्ट ऑफ लॉ, ये है सेशन अदालत तक होती है। उसके बाद एपेक्स कोर्ट कहलाती हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के भी मामलात होते हैं या मातहत अदालत की अपीलें वगैरह आती हैं। तो जो हमारी आला अदालतों के जजेस हैं या चीफ़ जस्टिस साहबान हैं, उनका ये कहना है कि बहुत ज़्यादा करप्शन जो है वो मातहत अदालतों में है, क्योंकि वहाँ पर बरह रास्त केसेस आते हैं ज़मीनों के मुतालिक, या पुलिस केसेस लेकर आती है और मुख्तलिफ़ सरकारी अदारे इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए ये वहाँ पर करप्शन के रेट ज़्यादा है और वहाँ पर बदनवानी है। लेकिन ये तमाम बातें रस्मी तौर पर कही जाती हैं, लेकिन अभी तक इसका ख़ात्मा नहीं हुआ है। तो सर, एक और चीज़ है कि जैसे पुलिस के बारे में या अदलिया के बारे में अगर इस तरह की रिपोर्ट कोई शाये हो जाती है तो क्या अगर वो फैक्ट्स जो सामने रखे गए हैं, सर्वे जो सामने रखा गया है, तो उसको काउंटर करने के लिए कोई असल हक़ाइक़ सामने लाने के लिए कोई इदारा नहीं है कि पाकिस्तान की जो अदलिया और उसके बाद फिर पाकिस्तान की जो पुलिस है उसको बदनाम करने के लिए वो अपनी रिफॉर्म्स और अपने शवाहिद और उसको काउंटर करने के लिए तो कोई मौक़िफ़ सामने रखे, लेकिन खामोशी है दोनों तरफ से। इसका मतलब ये है कि दोनों इदारों में वाकई करप्शन है। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा कि जो तासुर गलत नहीं होता, खल्क़े खुदा जो कहती है उसे नकार खुदा समझना चाहिए, क्योंकि जो लोगों के मसाइल पड़ते हैं, जो वास्ता पड़ता है। अभी हम ये देख रहे हैं कि अदालतों में जो लैंड मामलात के आ रहे हैं, नस्ला टावर के बाद ये हाईलाइट हुआ है, ज़मीनों के मामला या गैर कानूनी तामीरात का मामला। और उसमें भी ये बात है कि 1995 का एक सूट अभी नस्ला टावर का पड़ा है, उसका फ़ैसला नहीं हुआ और इसके गिराने का फ़ैसला हो गया। तो ऐसे मामलात हैं कि हाई कोर्ट में वो जो सूट है, सिविल सूट पड़ा हुआ है, वो इतनी सुस्त रफ्तारी से चलता है, जो हमारे सिस्टम का तरीक़ाकार है, कि बेपनाह वो उसका फ़ैसला नहीं हुआ और नस्ला टावर गिराने का फ़ैसला हो गया है। ये हमारा तरीक़ाकार है। और अभी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो एक फंक्शन हुआ, उसमें चीफ़ जस्टिस गुलजार साहब भी आए थे। तो उनका फ़ोकस ये था कि आजकल जो वकला बदतमीज़ी कर रहे हैं या लाउडली जो कुछ कर रहे हैं जजों के ख़िलाफ़, जो उनका रवैया है, या कुर्द साहब ने इससे पहले आसमा जहांगीर का जो प्रोग्राम था लाहौर में हुआ, उसको करते हुए कहा कि वकला जो हैं वो ज़रा थोड़ा सा मैनर्ड हों, मुहज़्ज़ब हों और जजों के ख़िलाफ़ एहतजाज ना करें। लेकिन वहाँ कॉमन
आदमी के मसाइल को डिस्कस नहीं किया गया कि आम आदमी को किस तरीके से इंसाफ जल्द फराहम किया जाए। और जैसे ही चीफ जस्टिस साहब ने वकला पे डाल दिया कि वो अपना रवैया ठीक करें और मुहद्दब तरीके से पेश आएँ, लेकिन उसी तकरीब में जवाब देते हुए वकला ने फिर ये कहा कि जो वकला के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई के लिए जो वो किए जाते हैं और जो ट्रिब्यूनल उन्हें सुनता है हाई कोर्ट के जजों का या सुप्रीम कोर्ट के जजों का, उनकी प्रोसीडिंग भी बड़ी सुस्त है और कोई फ़ैसला वहाँ नहीं होता। तो गेंद ये एक दूसरे के कोर्ट में डालते रहते हैं, अमली तौर पर कुछ नहीं होता है और ये वकला और जिसकी वजह से आम आदमी सफ़र होता है। हम भी चाहते हैं कि हमारी जुडिशरी, क्योंकि जुडिशरी एक डिपार्टमेंट या नहीं है बल्कि ये रियासत का एक सतून है, तीसरा सतून है, कि जिस तरीके से पार्लियामेंट मुंतखब होती है इसी तरीके से हमारे ये जजेस साहबान बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। ये वज़ीर आज़म को घर भेज सकते हैं, लेकिन आम आदमी के मसाइल को हल करने में, उनकी मुश्किलात को कम करने के लिए ये इन्होंने अभी कोई फोकस नहीं किया। कभी कभी आइडियाज़ ये भी आए थे कि नाइट की अदालतें होंगी, रात को भी अदालतें होंगी, शाम की अदालतें होंगी, लेकिन अभी तक इस प्रोजेक्ट पे कोई काम नहीं हो सका। फिर ये था कि जेल से ये जो वीडियो लिंक के ज़रिए काम होंगे, बहुत कम सतह पे ये हुआ है और अभी तक गवाहियाँ वगैरह चलाना एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तानी अदालतों में। हम अगर पूरे मुल्क को ना लें, अगर कराची को लें तो बहुत ज़्यादा हमें ये देखने को भी मिलता है कि कराची में जितनी भी गैर कानूनी तामीरात हुई उसके बाद फिर वो बिल्डर उठते हैं और आके स्टे ले लेते हैं, चाहे वो रफाई प्लाट्स के ऊपर हों या गैर कानूनी तामीरात हों। उसके बाद फिर वो यहाँ स्टे ले लेते हैं, स्टे चलता रहता है और इमारतें बनती रहती हैं और इस तरह पूरा कंक्रीट का जंगल बन गया। और फिर ये भी तो कहा जाता है कि मुख्तलिफ जो वकला की लॉ फर्म्स हैं वो बड़ी मारूफ हैं, वो तो अपने बिल्डर या क्लाइंट को यकीन दिला के आते हैं कि टाइम भी फिक्स होगा, डेट भी फिक्स होगा और फैसला भी फिक्स होगा और इन्हीं अदालतों से वो फैसला लेके चले जाएंगे, कोई नहीं पूछेगा। तो ये भी तो एक परसेप्शन है कि जो मुख्तलिफ जो अदालतों से हट के जो दफातर हैं वहाँ पर भी आप पैसे फेंकते जाएँ और काम करवाते जाएँ। ये भी तो कुछ मार्केट में जाता है, तभी तो इस तरह फिर बात उठती है। बिल्कुल ये तासुर ठीक है, क्योंकि हम भी ये समझते हैं कि अगर कोई स्टे ले लेता है और अदालत स्टे जारी कर देती है तो इसका मतलब है उस केस में कुछ जान होती है जब ही स्टे दिया जाता है। लेकिन हम प्राइवेट केसेस में भी ये देखते हैं कि सिविल सूट्स वगैरह में दो पार्टियों का इंटरेस्ट है कि जी ये चेक जारी किया गया था इस ज़मीन को ख़रीदने के लिए, उस चेक को वेरिफिकेशन करने के लिए 2-2 साल लग जाते हैं कि जी गवाह आएगा, पहले आप एक इंजेक्शन लें, फिर उसको स्टे ऑर्डर, फिर उसको परमानेंट करवाएं। इसमें 1 से 1.5 साल निकल जाता है और एक छोटा सा काम जो 10 मिनट में हो सकता है कि बैंक स्टेटमेंट मंगा के चेक को चेक कर लिया जाए, लेकिन उसके लिए प्रोसेस इतना लंबा है। हमने अंग्रेज़ के दौर के जो कवानीन और तरीक़ाकार को अडॉप्ट किया हुआ है, उसके लिए कभी ये बेहतरी नहीं की गई है। और जुडिशरी की लड़ाई जो हम देख रहे हैं कि इफ्तिखार चौधरी साहब से एक शुरू हुई थी, वो अभी तक जजेस और इंतज़ामिया और दूसरे अदारों की ये लड़ाई जारी है, जिसमें कॉमन मैन जो है वो बहुत डिस्टर्ब है और उसके मसाइल हल नहीं हो रहे। इसी की वजह से ये परसेप्शन और ये तासुर ख़राब होता है। हक़ाइक़ नहीं है, लेकिन वो जो लोगों का तासुर है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट रिफ़्लेक्ट कर रही है, वो तासुर ये है कि अवाम इससे बहुत ज़्यादा परेशान है कि अदालतों में आने के बाद वो ये समझते हैं कि मसले को हल नहीं होना, ताकतवर आदमी जो है वो उसको लिंगर ऑन करेगा, उस मामले को तवालत खींचेगा और गरीब आदमी उससे तंग आने के बाद फिर पाँव जोड़ लेता है, सर झुका के कोई ना कोई समझौता कर लेता है। सर वो आपस में तो समझौता कर लेते हैं। एक और चीज़ है, देखिए आप जब से सहाफ़त कर रहे हैं हम देखते हैं कि आप भी यही समझते हैं, हम भी, कि हमारा अगर जैसे वकला एक अदालतों के वो एक मामन समझे जाते हैं, उनकी हिफाजत के लिए समझे जाते हैं। कोई भी मसला होता है एहतिजाज करते हैं, खड़े हो जाते हैं अदालतों की साइड और हमेशा मुखालफत करते हैं अगर कोई कदगन लगाई जाती है। तो इसलिए हम भी कोशिश करते हैं कि हमारी जो यहाँ की रिपोर्टिंग करते हैं, इसलिए अदालतों के खिलाफ कोई बात ना जाए। हम कोशिश करते हैं कि पूरा उसको उसके वो, और ख़ासतौर पर जो हमारे कौमी इदारे हैं उनके खिलाफ भी हम कोशिश करते हैं कि उनके खिलाफ बात ना हो। लेकिन सर यही इदारा है जिसमें आप तो परसेप्शन की, जैसे मैंने भी बात की, आपने भी की, कि यहाँ के चीफ जस्टिस के ऊपर 1100 से ज़ायद मुलाजमीन की भर्तियों का गैर कानूनी तौर पर इल्ज़ाम है और वो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। तो सर ये परसेप्शन तो ना हुआ ना, फिर इसका मतलब ये कि महकमा जाती कार्रवाई, इदारा जाती कार्रवाई और ये सारी कार्रवाइयाँ तो मौजूद हैं, रिकॉर्ड पर भी हैं। हाँ, ये भी बिल्कुल कह सकते हैं। देखिए ना कि आपने चीफ जस्टिस साहब का कहा कि उन पर गैर कानूनी अपॉइंटमेंट के इल्ज़ामात के सिलसिले चल रहे हैं। इसके अलावा ऊपर बैठे हुए मुख्तलिफ जजेस के बारे में वो आबिद एडवोकेट साहब का हम ज़्यादा तफसीलात नहीं देते कि उनकी शिकायतें हैं और यहाँ पर वो सुनी जाती हैं। कभी बिल्कुल ऐसा लगाया जाता है कि हफ्ते के दिन बिल्कुल सन्नाटे में कोई दरख्वास्त हो और उनका फ़ैसला नहीं होता है। जजों के ख़िलाफ़ वकीलों की भी काफ़ी दरख्वास्तें हैं, उन पर कोई फ़ैसला नहीं होता। ये बहुत सारे मामलात हैं जुडिशरी के मुतालिक भी, लेकिन कोई वादे क्योंकि ये जो केस चल रहा है अपॉइंटमेंट्स का, भाई आप एक मखसूस मुद्दत से ज़्यादा आपने ये रखा हुआ है, चीफ जस्टिस साहब को इतना तवील रखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने लेकर जा रहे ताकि
جو اس کے بعد معاملات ہوتے ہیں اسے چیک کر لیتا اگلا چیف جسٹس آنے کے بعد، لیکن ایک طویل عرصے تک آپ رکھا ہے تو کھڑے ہوئے پانی میں جیسے وہ جمع ہو جاتی ہے، کائی جمع ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے سندھ ہائی کورٹ کے بھی معاملات یہ ہے کہ بہت طویل عرصہ ہو گیا ہے ایک چیف جسٹس کو، تو ان کے دور میں جو ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو کام ہو رہا ہے تو پھر وہ تو طول پکڑے گا. تو آپ اسے اچھا کہہ سکتے ہیں، برا کہہ سکتے ہیں، جو بھی کچھ ہیں، لیکن اس کو آپ نے خود موقع دیا ہے کہ وہ زیادہ پھل پھول سکے، کیونکہ ایک جگہ پھر زیادہ دیر تک رکھنے کے بعد آپ نے. اظہر بھائی آپ کا بہت شکریہ. یہی کوشش تھی کہ ہم اپنے جو دیکھنے والے ہیں ان کو سمجھا سکیں، بتا سکیں کہ بنیادی طور پر مسائل عدلیہ میں، پولیس میں، اور خاص طور پر جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے اس کا کیا، ان کا جو ایک پرسپشن کیا تھا، ان کا وجود کیا تھا، اور خاص طور پر انہوں نے یہ کوشش کی کیوں. اور اگر یہ سروے صحیح اور حقائق کی بنیاد پر نہیں ہوتے تو پھر میڈیا کو چاہیے کہ سرویز کو خبروں کی زینت نہ بنائیں جب تک اس کی اصل تحقیقات نہ ہو سکے، کیونکہ نہ صرف پاکستان میں جو ہے وہ بدنامی ہوتی ہے، پاکستان کی عوام کا ان اداروں سے جو ہے وہ اعتماد اٹھتا ہے، بلکہ دنیا بھر میں یہ ادارے بدنام ہوتے ہیں. اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی جو عدالتیں ہیں وہ تقریباً 124 یا 126ویں نمبر پر ہیں تو انصاف فراہم کرنے میں. تو اس لیے تو پھر جگہ صحیح بھی ہو رہی ہے، مطلب ہمیں تو خود شرمندگی ہو رہی ہے کہ ہم اس طرح کی بات کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ ہم تو ان کے تحفظ کے لیے، لوگ اگر باہر مارے پھرتے ہیں تو ہمیں کوئی مشورہ پوچھتا ہے تو ہم کہتے ہیں سیدھے عدالت جاؤ. عدالتوں کے بارے میں اگر اس طرح کے سرویز آئیں گے تو پھر لوگ تو مایوس ہوں گے نا سر. جبکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ فیسلٹیز اور مراتب اور تنخواہوں کے حوالے سے ہماری جوڈیشری ٹاپ 10 میں ہے، لیکن انصاف ڈیلیور کرنے، لوگوں کے اعتماد پر پورا اترنے کے حوالے سے جو ہے وہ 100 سے بھی بہت نیچے ہے. ہمیں بھی شرم ہوتی ہے ہمارا معاشرہ کہ ہم کہاں رہ رہے ہیں، جس جگہ پہ ہم یہ کھڑے ہیں یہ بڑی مقدس جگہ ہے جہاں لوگوں کو انصاف، یہ بلکہ الہی اللہ تعالیٰ کا کام ہے انصاف کرنا. ان کے نائبین ہوتے ہیں، ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم کسی توہین عدالت کے خوف سے نہیں. بعض اوقات کہ لوگوں کا اعتماد نہ ٹوٹے ہم وہ گفتگو نہیں کرتے. جیسے میں نے بتایا کہ کچھ ججوں کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں کا اس پر اعتماد ٹوٹے، لیکن ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی کام تاخیر کا ہو رہا ہے تو اس میں ایکسٹرا کوئی ایفرٹ لی جائے. روٹین کے کام کرنا اور توہین عدالت کے قانون سے ڈرا کے کوئی کام نہیں ہوگا، بلکہ کچھ کام ایفرٹ لے کر کوئی اخلاقی جواب دے کے کہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ واقعی جوڈیشری ہماری ہمدرد ہے، ہمارے فیصلے جلدی ہوں گے. تو یہ توقع اور کوئی امید کی کرن جلانی چاہیے. لیکن اس وقت لوگوں میں بہت زیادہ مایوسی ہے. ہم یہاں پر جو دیکھتے ہیں کہ کس طرح لوگ آ کے چلاتے ہیں کہ آج میرا کیس کیوں نہیں چلا، میں اتنے سالوں سے آ گیا، میں اتنے سالوں سے آ گیا. ایک بڑی بیچ جو تھیں وہ کورٹ میں چلائی تھیں کہ میں تاریخ لینے نہیں آتی ہوں، مجھے بتایا جائے فیصلہ مجھے ہار دے دیں، میرے خلاف فیصلہ کر دیں، لیکن تاریخ نہ دیں بلکہ کوئی فیصلہ دیں. جیسے آپ بھی، ہم سب یہ کوشش کرتے ہیں کہ عدلیہ کے خلاف، کوئی ججز کے خلاف یہاں کھڑے ہو کے بات کریں تو ہم میڈیا پر نشر نہیں کرتے. حالانکہ آج کل کا ماحول تو یہ ہے کہ چھوٹی سی بات بھی ہوتی ہے تو وہ میڈیا پر ضرور خبر نشر ہوتی ہے، لیکن ہم احتیاط کرتے ہیں، خود چیزوں کو سینسر کر دیتے ہیں کہ ہماری عدلیہ کی، ہمارے ججز کی بدنامی نہ ہو. ہماری کوشش تو یہ ہوتی ہے، لیکن ادارہ جب تک خود کوئی کوشش نہیں کرے گا اس وقت تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. بہترین اصغر بھائی، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. یہ انتہائی عام چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں اصغر عمر صاحب کے توسط سے. اللہ تعالیٰ اس صوبے کا، اس ملک کا، اس شہر کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.